हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के सेशन में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में कि हम कम समय में आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपका बीएड का और बीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो मेन एग्ज़ाम्स है, उसकी कैसे तैयारी करें, आज इसी को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो हमने आपके डिमांड पर बनाया है। बहुत से बच्चे पूछ रहे सर दीर्घ जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उसमें कितना सर लिखें, और तमाम प्रकार के तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक वीडियो जो है आपके लिए विशेष मांग पर ये तैयार किया है। आइए बिना किसी देरी के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। किस तरह से, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात ये है कि किस तरह से हम जो है क्या ऐसी कोई टेक्निक अपनाएं जिससे कम समय में हम जो है अच्छी प्रिपरेशन कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हम क्या ऐसा करें। तो देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके लिए ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। देखिए, बिना किसी देरी के साथ सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। इसके बाद जो है हम और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ ले सकें। आइए हम आपको वो आज टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आप बेहतर ही नहीं, बहुत ही बेहतर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टारगेट बीएड या बीएलएड 90%, अगर आपको 90% मार्क्स अचीव करने हैं तो एग्ज़ाम की एक दिन में या बहुत ही कम समय में कैसे तैयारी करें, उसके लिए किन किन आपको पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा। आज उन्हीं केवल हम यहाँ पर आपको 4 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज एक एक करके आपको उन पॉइंटों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम जो है अपनी प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी करें, जिससे हम जो है कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स अचीव कर लें। तो देखिए, इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, आपको पॉइंट बताएं। सबसे पहले तो मैं जितने भी परीक्षार्थी हैं बीएड के और बीएलएड के, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वो अपने जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं इस परीक्षा में बेहतर सफलता हासिल करें, बेहतर मार्क्स अचीव करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हम केवल हार्ड वर्क करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें जो है क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क को भी अपनाना होगा। हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क तो आप करते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, कम समय है चूँकि आपके पास, इसलिए आपको क्या करना होगा, इस हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो उसी कैसे स्मार्ट वर्क को ऐड किया जाए, उसी को लेकर के हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है इसको करें, जिससे एग्ज़ाम की तैयारी करें। कौन से वो पॉइंट हैं जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने में सहायक सिद्ध होंगे। आइए बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो
हम लोग लेकर के आए हैं उसको आप देखिएगा। पहला पॉइंट जो है हमारा है, यहाँ से देखिए, पहला पॉइंट है आपका जो आपने रिवाइज किया है, ध्यान दीजिएगा, रिवाइज व्हाट एवर यू स्टडी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर आपने तो कहा है कि सर बिल्कुल कुछ पढ़ा ना हो, तो देखिए निश्चित तौर पर आपने अभी तक साल भर में या जैसे भी तैसे अभी तक जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, जिस प्रकार का भी पढ़ा है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन चीज़ों को आपको क्या कर लेना है। पहला ये आपका पॉइंट है कि उसको आपको सबसे पहले रिवाइज कर लेना चाहिए। जो भी आपने चीज़ें तैयार की हैं उनको सर्वप्रथम आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज यानी कि रिवीजन कर लीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है, हम कह रहे हैं आपने 2 चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, बात समझिए मेरी बात को। आपने 2 चैप्टर पढ़ा है तो आप 2 चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं, 3 चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। पहला काम आपका रिवीजन करने का होना चाहिए। आप अनावश्यक की चीज़ें ना पढ़ करके इधर आप जो है केवल अपना क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए जितना आपने अभी तक जो भी पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, दूसरा पॉइंट आप क्या करिए, दूसरा पॉइंट आप जो है देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि जो आप नए टॉपिक हैं, ध्यान दीजिए, जो नया टॉपिक है उसको आपको क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास इतना कम समय है कि अगर आप न्यू कंटेंट अवॉइड यानी आपको नया कंटेंट को अवॉइड करना है, नया कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर नया कंटेंट आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर कन्फ्यूजन के शिकार हो जाएंगे और जो आप पुरानी चीज़ें आपको याद हैं वो नई चीज़ें पढ़ने से पुरानी चीज़ें आपको भूल भी सकती हैं। तो इसलिए आपको जो दूसरा हमारा पॉइंट है, जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि आपको नए कंटेंट से बचना है, नए टॉपिकों से बचना है, जिससे आपको जो पुरानी चीज़ें तैयार हैं उनको आप जो है बचा सकें, उनको आप जो है सुरक्षित रख सकें, क्योंकि उनकी आपको बहुत आवश्यकता है। तीसरा जो पॉइंट आपका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट आपका है, देख लीजिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट आपका है केवल आपको क्या करना है, फोकस करना है ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन क्वेश्चन। क्या करना है, केवल आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही या टॉपिक्स को फोकस करना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप सभी जानते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कम से कम आप 5 साल के आपने पेपर, कम से कम 5 साल के पेपर, 5 वर्ष के पुराने ओल्ड जो पेपर हैं उस पर बेस्ड जो है आपने क्वेश्चनों को क्या किया होगा, कलेक्ट किया होगा। उन क्वेश्चनों को आप जो है, जो मेन आपके क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं तो आपसे ये ही कहूँगा कि आप सभी चाहे जो पेपर देने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण आप फर्स्ट चैप्टर का ज़रूर अच्छे से अच्छे जो है, क्योंकि ये आप किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिए कि आपके सभी पेपरों में यूनिट फर्स्ट जो आपकी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यूनिट फर्स्ट से आपका ज़रूर लॉन्ग बनता है। ख़ास तौर से जो बीएड वाले हैं, मैं बीएड वालों को बता देना चाहता हूं कि जो 15 नंबर के आपके लॉन्ग आते हैं वो आपका फर्स्ट यूनिट से ज़रूर बनता है। तो इसलिए आप चाहे वो आप
पहला पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप दूसरा देने जा रहे हो, जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें आप पहली यूनिट आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और यहाँ पर केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको फोकस करना है, केवल उन्हीं टॉपिकों को फोकस करना है जो टॉपिक बार बार आपके रिवाइज या जो बार बार आपके प्रश्न पत्रों में, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इस तरह से आप जो है ये तीसरा पॉइंट भी आपको जो है इस तरह से ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करना है। यानी अगर इन तीनों पॉइंटों को आप अपनी पढ़ाई में समाहित कर ले जाते हैं तो आपका हार्ड वर्क जो है, जो आप कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर ये जो स्मार्ट वर्क है ये आपका ऐड हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप जो चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर इससे आपको सफलता मिलेगी। और देखिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमने आपको कभी क्लास में बताया रहा होगा कि 20/80 का जो आपका जो है फार्मूला है, 20/80 का फार्मूला जो है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो 80% जो है उसमें पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि 20% टॉपिक है और उसमें उसका 20% टॉपिक का 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन किसी किसी टॉपिक से, किसी किसी यूनिट से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन टॉपिकों को आपको क्या करना है, पकड़ना है, उन टॉपिकों पर आपको फोकस करना है। बात समझ में आ रही है। अब जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, उन 3 पॉइंटों को आप निश्चित तौर से, उम्मीद है मुझे कि आप उन 3 पॉइंटों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ चौथे पॉइंट की तरफ। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है चौथा पॉइंट। देखिए चौथा पॉइंट ये है कि आप किसी भी टॉपिक के कम से कम 3 पॉइंट जरूर पढ़िए। देखिए बहुत ध्यान दीजिए, कम से कम 3 पॉइंट आपको ज़रूर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप किसी चैप्टर का जो है कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ पर ज़रूर पढ़िए, उसकी परिभाषा पढ़िए और उसका उद्देश्य ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये कम से कम 3 चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी हैं। आपको जैसा कि पता है, क्लास में भी हम आपको बताते रहे हैं कि आपको हर हाल में 3 कम से कम 3 लोगों की परिभाषाएं, चाहे मनोविज्ञान के पेपर में आप बात करें, चाहे आप दर्शन के पेपर में बात करें, चाहे आप किसी भी पेपर के संदर्भ में बात करें, तो आपको किसी न किसी शिक्षाविद की परिभाषा याद होनी चाहिए। और परिभाषाएं जो होती हैं आपको सभी को मालूम है कि वो एज ए डिक्टो जिस तरह से बताई हैं उन्होंने, उसी तरह से ही लिखी जाती हैं। इसलिए उन परिभाषाओं को आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। और अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, ये 3 पॉइंट आपको हर टॉपिक का ज़रूर याद कर लेना चाहिए। हर टॉपिक से मेरा तात्पर्य ये है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जो पूर्व पेपर्स के आधार पर, ओल्ड पेपर्स के आधार पर जो आपने टॉपिक्स या क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं, उन क्वेश्चनों के, टॉपिकों के अर्थ और परिभाषा, उद्देश्य ज़रूर पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ पर लाभ, महत्व और विशेषताएं और उपयोगिता एक साथ लिखी हैं। इसका क्या मतलब है, इसको भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में वो पूछता है कि इसके लाभ क्या हैं, ठीक है, और किसी किसी क्वेश्चन में पूछता है कि उसके उपयोग क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको लाभ मालूम है तो आप उपयोग भी लिख सकते हैं। अगर आपको लाभ मालूम है तो मैं समझता हूँ कि उसकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं। अगर आपको विशेषताएं मालूम हैं तो आप उसके महत्व को भी लिख सकते हैं। तो ये लगभग मिलती जुलती चीज़ें होती हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं ये, चूँकि चीज़ों को बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद हमने ये वीडियो तैयार किया है। तमाम बच्चे पूछते रहते हैं कि सर लाभ क्या हैं, महत्व क्या है,
ठीक है, विशेषताएं क्या हैं, उपयोगिता क्या है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने विशेषताएं पढ़ ली हैं तो आप जो है उनके महत्व को भी विशेषताओं के आधार पर लिख सकते हैं। अगर आपने विशेषताएं पढ़ ली हैं तो आप विशेषताओं के आधार पर लाभ भी लिख सकते हैं, और अगर आपने लाभ पढ़ लिया है तो आप लाभ के आधार पर क्या लिख सकते हैं, उपयोगिता भी उसकी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है अपने जो आप अपनी तैयारी है कम समय में, चूँकि ये बहुत ही, चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका केवल और केवल एक दिन शेष है एग्ज़ाम के लिए, तो इस एक दिन में आप क्या कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है इसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, या मैं एक शब्दों में कहूँ कि इस हार्ड जो वर्क आप कर रहे हैं, लगातार आप स्टडी कर रहे हैं, उस लगातार स्टडी में यदि आप ये स्मार्ट वर्क शामिल कर लेंगे तो निश्चित तौर से पर उम्मीद है कि आप जो है अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। क्लियर है। तो इसी आपको पुनः मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करें और विश्वविद्यालय में अपना नाम रोशन करें, अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक विनम्र निवेदन भी है कि आप अधिक से अधिक जो है शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आपके जो मित्रगण हैं वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।